हाँ जी, नमस्कार। जय हिंद प्यारे मेरे भाइयों बहनों। तो आज हम चलते हैं कि आज अपना एक बहुत ही शानदार और बेस्ट टॉपिक छांटा है मैंने आपके लिए, और वो है हमारा हृदय, हार्ट। हार्ट, दिल जब से टूट गया, कैसे कहें कैसे जीते हैं, कभी ज़्यादा कभी कम पीते हैं। अब अपन को ऐसी कोई बात नहीं है। आज हम आपको हकीकत बताते हैं कि क्या आपका सच में ही कोई दिल टूटता है क्या? नहीं समझे आप? क्या है कि जो दिल, आपने दिल को बदनाम कर रखा है बेचारों को, तो क्या वो सच में दिल टूटता है? तो चलो देखते हैं कि हम दिल टूटता है का क्या होता है। चलते हैं अपनी क्लास की तरफ, है ना। और सबसे मेन बात देखो, लूसेंट से लिया गया ये चैप्टर है बहुत ही शानदार तरीके से, और शायद एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं रहेगा कि जो आपको पढ़ने के बाद इसमें किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन हो। इसलिए आप निष्फिक्री निश्चिंत हो के सिर्फ सबसे पहले मैं आपको एक चार्ट, एक डायग्राम बनाऊंगा हार्ट का। शायद उसे आप बहुत शानदार तरीके से इजीली समझ लेना। उससे ही आपके फिर सारे क्वेश्चन है जो उसी में से निकल के आएंगे, और उसी के बारे में आपको फिर डिटेल में आप आगे बढ़ते जाओगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि सर रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र पर, है ना। और हृदय में 4 भाग होते हैं। जो हमारा हार्ट होता है इसे आप ऐसे भी मान सकते हो, ये देखो आपको दिल मान दिया, बहुत शानदार। चलो ऐसे नहीं, इसमें है ना, इसमें हमारे हार्ट में 4 कोष्ठक होते हैं। ये है बायां नीले, बायां नीले। और जबकि इधर का जो हिस्सा है इसको बोलते हैं दायां आलिंद, दायां आलिंद। और इधर का ये नीचे का हिस्सा है जो ये दायां नीले। सर ये हमारा हृदय हमने बता दिया, और आपको ये बता दिया यहाँ पर कपाटे वाल्व लगे हुए होते हैं जो ब्लड को सर्कुलेशन में काम आता है ना। तो चलो अब शुरू करते हैं। तो देखो सर, ये हमारा हृदय की जो हमारे लेफ्ट साइड में रहता है, लेफ्ट साइड में, इधर की साइड, सबके लेफ्ट साइड में ही रहता है ना। और कोई ज़्यादा ही दिल वाला होगा उसके दोनों तरफ हो तो ऐसे कोई पता भी नहीं है ना, फिर वो अपवाद स्वरूप रहता है ऐसा। और ये सर हमारे क्या है, फेफड़े। ऐसे आप इसको याद कर लीजिए, मान के चलिए आप ये फेफड़ा, फेफड़ा बोल सकते हैं सर हम इसे, है ना। तो और ये हमारा पीछे क्या, हृदय, हृदय से नीचे हमारा पूरा बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, शरीर। तो आपको यहाँ से ये लीजिए आप, ये आपको हमने शरीर बना दिया। तो अब मेन टॉपिक यही है कि इसमें रक्त का कैसे परिसंचरण तंत्र होता है, कि जो हमारा हृदय जो पूरा शरीर में ब्लड को पंपिंग कर देता है। तो चलो चलते हैं तो क्लास की तरफ, है ना। तो सर सबसे पहले क्या, ब्लड हमारे फेफड़ों से यहाँ से होकर आकर दायां आलिंद में आता है, बायां आलिंद में, सॉरी, बायां आलिंद में ब्लड आता है। और ब्लड दो प्रकार की धमनियां रहती हैं जिनके द्वारा है जो ब्लड आता है। एक तो धमनी और सिरा, यानी वाहिनियाँ, वाहिनी बोल सकते हैं, यानी कि जो ब्लड को लेके जाती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उन्हें ही। और वो 2 प्रकार की रहती हैं, एक तो रहती है सिरा, सिरा, और एक धमनी। मेरे हिसाब से इस टॉपिक में जितना हार्ड पूरा रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ना होता है, इतना सिरा और धमनी को कन्फ्यूजन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। देखो इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन और किया रहता है कि सिरा अशुद्ध रक्त बहाती हैं या शुद्ध बहाती हैं। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। देखो मैं बताऊं, जैसे ये सिरा है, इसका छोटा नाम है, जबकि शुद्ध और अशुद्ध। तो सिरा छोटा नाम है, तो अशुद्ध रख दो इसके साथ आप। तो ये क्या हो गया, सिरा में कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। और वो अशुद्ध कैसा बहता है, CO2 युक्त, ठीक है सर, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो ब्लड है जो वो बहता है। यानी कि जो हमारा जिसमें CO2 युक्त यानी अशुद्ध रक्त बहता है। और धमनी बड़ा बड़ा 3 कैपिटल का है, तो इसके आगे आप शुद्ध लिख दीजिए। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका यही है इसको याद करने का, आपके पास कभी भी ऐसा कन्फ्यूजन नहीं आएगा, है ना। अब जैसे हमारा ये फेफड़ा,
फेफड़े से ब्लड है जो बायां आलिंद में आता है, फेफड़ों से यहाँ पर ब्लड बिल्कुल क्लियर हो गया, एक तरह से स्वाप हो गया, यहाँ से स्वाप होने के बाद जो ब्लड यहाँ आता है, और सिर्फ बायां आलिंद में जैसे ब्लड आएगा तो ये आएगा किसके द्वारा, पल्मोनरी। जबकि शुद्ध रक्त है, शुद्ध रक्त है तो शुद्ध रक्त में क्या धमनी लेके आनी चाहिए, जबकि कौन सी लेकर आती है, सिरा लेकर आती है। ये अपवाद है सर, एकमात्र ऐसी सिरा जो ब्लड को हृदय से लेकर फेफड़ों से हृदय की दायां बायां आलिंद की तरफ लेकर आती है, पल्मोनरी सिरा, जिसमें क्या है कि शुद्ध रक्त बहता है, नहीं बाकी की सारी सिराओं में क्या अशुद्ध रक्त बहता है। अब देखो ब्लड यहाँ से स्वाप होकर बायां आलिंद में आ गया, और फिर यहाँ से जैसे हृदय पंप करेगा तो जैसे ये संकुचन करेगा, जिसे सिस्टोलिक और डाइसिस्टोलिक बोलते हैं हम। सिस्टोलिक तो होता है एक तरह से संकुचन, और एक शिथिलन, संकुचन और शिथिलन, सिस्टोलिक एंड डाइसिस्टोलिक, ये दो वर्ड होते हैं। जैसे ये बंद होगा ऊपर से तो ब्लड है जो यहाँ से इन वाल्व में से होकर इनमें बायां नीले में आ जाएगा, यहाँ से पंप होकर यहाँ ये ब्लड आ गया, उसके बाद ये क्या वाल्व है जो ये कपाट है जो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। ये हमारे शरीर में भगवान के द्वारा दी गई प्रकृति है ना। तो यहाँ से ब्लड बायां नीले में आ गया सर, ये है ना। अब बायां नीले में आने के बाद ये शुद्ध रक्त है, ये आप समझ रहे हो, ये शुद्ध रक्त है। शुद्ध रक्त है जो फिर ये ह्यूमन बॉडी में यहाँ शरीर में चला जाएगा। अब आपके शरीर में ब्लड चला जाएगा, हाथों में, चारों घावों, तो ये पूरा शरीर आप इसको मान लो, क्योंकि बायां नीले के बाद ही आपके शरीर में ब्लड जाएगा, है ना। तो शरीर के बाद है जो फिर हमारा ब्लड है जो दोबारा यहाँ से होकर, शरीर से होकर दायां आलिंद में आता है सर। ये सबसे मेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। यहाँ से होकर दोबारा हृदय में आ गया, कैसा रक्त, शरीर से घूम घाम के ये फिर दोबारा अशुद्ध हो गया, तो फिर दोबारा यहाँ से ये ब्लड है जो पंप होकर दायां आलिंद की तरफ आ गया। तो दायां आलिंद से फिर ये संकुचन होगा, तो ये यहाँ से सिकुड़ के फिर इसमें ये दायां नीले में आ जाएगा। दायां नीले से ब्लड है जो फिर दोबारा ये अशुद्ध हो गया, यहाँ से अशुद्ध है जो फिर वापिस है जो फेफड़ों में जाएगा सर, है ना। फेफड़ों में जाएगा, जो कि ब्लड को दायां नीले से फेफड़ों की तरफ लेके जाता है। और कैसा रक्त है ये, अशुद्ध रक्त है। ये कैसा रक्त है, अशुद्ध रक्त है सर, है ना। तो इसका, जबकि इसमें क्या है कि जबकि अशुद्ध रक्त कौन प्रभावित करती है, सिरा करती है ना। और जबकि ये क्या एकमात्र, इसका नाम है सर पल्मोनरी धमनी, इसका नाम है पल्मोनरी धमनी। हाँ, कि जो कि एकमात्र ऐसी धमनी, जबकि धमनी है जो शुद्ध रक्त प्रभावित करती है, एकमात्र ऐसी धमनी जो ब्लड को दायां नीले से लेकर फेफड़ों की तरफ ले जाती है, पल्मोनरी धमनी। यहाँ से ये 4 पॉइंट है कि जो अशुद्ध रक्त लेके जाती है, यानी कि ये एक तरह से अपवाद हैं ये, है ना। तो ये हमारा हृदय हो गया। तो सर अब चलो चलते हैं इसके बारे में अब डिटेल से बहुत, और सबसे ज़्यादा मेरे सामने यही है इसमें इम्पोर्टेंट, और चलो कोशिश करते हैं आपको और सही बताएं। सर अब बताते हैं हम आपको, हमारा हृदय है जो 2 प्रकार से ये धड़कन जो करती हैं, एक तो क्या संकुचन और दूसरा है शिथिलन। डाइसिस्टोल और सिस्टोल, यानी कि हृदय का एक तरह से, जैसे ये हृदय यहाँ से संकुचन होता है, एक तरह से इसका प्रसार होता है, तो ब्लड फेफड़ों के द्वारा बायां नीले में आ जाता है। जब उसका शिथिलन होता है, सिकुड़ता है, यानी कि डाइसिस्टोल होता है, जो ब्लड इसमें बायां नीले में आ जाता है ना। और जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि हमारा जो ब्लड है जो 120/80, हम जब बीपी नापते हैं बीपी की मशीन से, तो हम क्या नापते हैं, सिर्फ यही नापते हैं कि हमारा हृदय का जो ये संकुचन और शिथिलन, यानी कि ये तो होता है ऊपर का 120 क्या, सिस्टोलिक, और ये 80 नीचे का होता है जो ये बताता है डाइसिस्टोलिक।
ये बताता है हमारे। चलो बहुत अच्छा हुआ लाइट आ गई। और शायद अब वैसे आपके लिए इन्वर्टर की व्यवस्था करी है 1-2 दिन में रिपेयरिंग के लिए, और पैसे भी नहीं है पर मदद कोशिश कर रहे हैं कि कुछ हम भी सीख रहे हैं और आपको भी सिखा रहे हैं। तो शीघ्र ही हमारा इन्वर्टर भी आ जाएगा, उसके बाद है जो बिल्कुल क्लियरिटी में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये 120/80 ये क्या ब्लड प्रेशर, इसे ही हम क्या बोलते हैं बीपी। नु भाई भैया हमारी बीपी नापना, तो वो क्या नापते हैं, वो यही नापते हैं संकुचन और शिथिलन, यानी कि हृदय का संकुचन किस हिसाब से कर रहा है, सिकुड़ना एक तरह से, और शिथिलन शिथिलन सिकुड़ना, संकुचन है जो एक तरह से फैलना। और सर सबसे मेन बात यह है कि यहाँ जो ये है जो दायां आलिंद है, जो यहाँ दायां आलिंद की दीवार है ना, जो इस पर एक परत होती है। चलो लाइट चली गई, चलो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लाइट तो जानी थी। तो यहाँ पर एक दीवार होती है जिसका नाम है साइनो ओरिकुलर नोड। साइनो ओरिकुलर नोड नाम की दीवार होती है जो तंत्रिका कोशिकाओं का एक समूह है। यहाँ पर है जो क्या है कि ये तंत्रिका कोशिकाओं का समूह है जिससे हृदय की धड़कन की तरंग शुरू होती है। यानी कि जो ये हमारा दायां आलिंद है ना, इधर की साइड, इसमें क्या और इसमें सबसे मेन बात यह है कि हमारे हृदय की गति, हमारे हृदय की जो गति होती है कि 1 मिनट में वो क्या, 1 मिनट में सर 72 बार धड़कता है हमारा हृदय जो, और जबकि नवजात में 150 बार हृदय जो धड़कता है ना। और सबसे मेन बात यह है कि भाई हमारा हृदय कितना धड़के कितना ना धड़के, तो इसको कंट्रोल करने के लिए एक तरह से हमारे शरीर में एक एड्रीनल ग्रंथि, और हमारे शायद यहाँ गले में यहाँ से रहती है, जिससे क्या थायराइड ग्रंथि रहती है, जिससे क्या थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। तो एड्रीनल ग्रंथि से एक हार्मोन स्रावित होता है, क्या, एड्रीनलिन। एड्रीनलिन हार्मोन, और थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, जो कि ये इसी हार्मोन की वजह से हमारा हृदय की जो एक तरह से बीट होती है, जो धड़कन जो धड़कता है 72 बार है, जो सिर्फ यही कंट्रोल करते हैं एड्रीनल हार्मोन और थायरोक्सिन हार्मोन। शायद आशा करता हूँ कि आपको ये क्लासेज जो बहुत अच्छी लगी होगी, शानदार है ना, मैंने आपको हृदय के बारे में पढ़ा दिया। चलो ठीक है, अब मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, नमस्कार। अपना जो हमारा ये हार्ट है, जो एक हृदय का एक आवरण रहता है इसके ऊपर, उस हृदयावरण नामक एक थैली से ये क्या घिरा हुआ रहता है हमारा हार्ट है जो, और उसका वजन कितना रहता है, इसको हम ऐसे यहाँ साइड में लिख सकते हैं। अब जो पॉइंट है जो हृदयावरण, यानी कि, और उसका हृदयावरण एक थैली रहती है, कहने का मतलब ये है, जो कि इस हार्ट को शेप रखती है, हृदयावरण थैली, जिसका वेट कितना रहता है, 300 ग्राम रहता है सर, है ना। 150 बार हृदय जो धड़कता है ना। और सबसे मेन बात यह है कि भाई हमारा हृदय कितना धड़के कितना ना धड़के, तो इसको कंट्रोल करने के लिए एक तरह से हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है एड्रीनल, जो कि एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित करती है। और मैं आगे शायद आपको पढ़ाऊंगा कि एड्रीनल ग्रंथि के बारे में, ग्रंथियों के बारे में पढ़ाऊंगा। और सबसे बेस्ट और आसान तरीका यह है कि अगर आप इस हृदय को, हार्ट को देखो, आप इसमें से पूरी लूसेंट खोल के देख लेना, उसमें सिर्फ यही चीज़ दे रखी है कि भाई ये जो बता रखी है मैं, जो मोस्ट जो चीज़ें, ये सारी सिर्फ, पर आप देखो मैंने खुद ने बिना देखे ही, शायद थोड़ी बहुत मदद भी लेनी पड़ेगी, देखो अभी शुरू में थोड़ा एक्सपीरियंस भी कम है ना, तो इस डायग्राम से ही सिर्फ सारी चीज़ें आपको अपना आप ऑटोमेटिक, साइंस सिर्फ एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है बायोलॉजी जिसे आप समझ कर ही इसमें से ही सारे प्रश्नों के आंसर निकाल सकते हो, है ना। और इसमें ही बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं और इसी में ही बहुत सारे आंसर हैं, है ना सर। तो ये हो गया भ्रूण में ये एक धड़कन, हमारा हृदय जो एक
एक धड़कन में 70 ml ब्लड पंप करता है। हमारा हृदय जो एक धड़कन में यानी एक बार संकुचन या शिथिलन होएगा ना, तो उसमें जो ये 70 ml ब्लड को जो क्या पंप कर देता है हमारा ब्लड शरीर जो है ना। इधर क्या है, इधर ये बायां आलिंद। वैसे आपको बुरा लग रहा होगा क्योंकि दिल ऐसा नहीं रहता है, हम आपकी खुशी के लिए आपके दिल नहीं तोड़ना चाहते हैं ना, इसलिए आपके प्यार को आप बरकरार रखिए। और मैं शुरू कर रहा हूँ है ना दिल बनाना। ये लो, शायद आपकी बहुत की फरमाइश ये होगी कि दिल ऐसा ही बनाया जाए, तो ये लो। तो आप कहें तो इसमें तीर भी लगा दिया जाए, अब भी सही नहीं बना यार। लो अब के कोशिश करेंगे यार, कभी दिल बनाया ही नहीं भाई हमने तो है ना, तो अब के कोशिश करते हैं बहुत शानदार बनाने की। ये लो, ये मनुष्य का हार्ट हो गया। और सबसे बेस्ट ये रहेगा कि अगर आप इसे अपने ऊपर लेके, जैसे आप खुद का अपना हार्ट है, अपने हार्ट के ऊपर लेके अगर इस डायग्राम को आप समझोगे तो आपको आप ये हृदय वाला टॉपिक है जो बहुत शानदार तरीके से समझ आएगा। जैसे कि देखो ये हमारा हृदय है, हमारा हृदय 4 भागों में बटा हुआ रहता है। हमारा हृदय 4 भागों में बटा हुआ होता है, जबकि देखो ये वाला हिस्सा और इसमें ये कपाट लगे होते हैं। कपाट यानी एक तरह से इनको वाल्व बोलते हैं है ना, और इन कपाटों के द्वारा ही ब्लड की पंपिंग होती है, डाउन अप होता है जो ब्लड है जो इसकी वजह से ही होता है ना। तो चलो सर शुरुआत करते हैं। ये हमारा है बायां आलिंद। हृदय के 4 भाग होते हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये बायां आलिंद। देखो सर ये तो नाम आपको एक बार याद करने पड़ेंगे, और एक बार आपको याद हो जाएगा उसके बाद आप निश्चित होकर खूब आपके, पहली बात तो ये डायग्राम में तो एक शानदार तरीके से बताऊंगा मैं, आपको समझ आ जाएगा है ना, बिल्कुल बहुत अच्छी। और फिर सेकंड इसके नीचे जो